हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद इश्तियाक। वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर है क्या, ये कितने टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम आज इसके लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर का, तो ऐसे ही नेम समझ में आ रहा है स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब कि कुछ स्फीयर टाइप का होगा या फिर स्फीयर से कट करके कोई चीज निकाली गई होगी, उससे जो इमेज बना, तो उससे जो मिरर बना उसी को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए यहाँ पे एक क्या किया गया है, एक स्फीयर लिया गया है ग्लास का, ठीक है। यहाँ से इतना पोर्शन इसको कट करके निकाल लिया गया, ठीक है। इतना पोर्शन इसको कट करके निकाल लिया गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो बाद में बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। फिलहाल के लिए इतना आपको समझना है कि जिस स्फीयर से कट करके निकाला है उसका ये सेंटर है। सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। P is denoted for pole. Distance between pole to the center of curvature is called radius. Distance between pole to center of curvature is called radius. So it is the distance between pole and center of curvature. Center of curvature. F is the focus. F is denoted for focus. The distance between focus and pole, the distance between focus and pole is called focal length. So small f is focal length. Focal length. और यहाँ से इसको एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, MN will be aperture. ये क्या कहलाता है, aperture कहलाता है। तो ये है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर, नंबर 2 कॉनकेव मिरर। अब इसको स्फेरिकल मिरर बोलने का मतलब ये हुआ कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा, या तो कर्व्ड इनवर्ड हो या तो कर्व्ड आउटवर्ड हो, उसी को हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, मिरर क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व हो। तो देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कर्व है, इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कर्व है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, इनवर्ड है। अंदर से इसको क्या किया गया, पॉलिश किया गया है। यहाँ से लाइट रे आएगी वो क्या होगी, हमेशा डाइवर्ज होगी। तो लिखा क्या है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इसका जो है कर्व कैसा है, अंदर की तरफ है। एंड डाइवर्जिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि क्योंकि जब लाइट रे यहाँ आएगी, स्ट्राइक करेगी, तो इट विल डाइवर्ज। ये क्या करेगी, एक दूसरे से दूर भागेगी। इधर से लाइट रे आएगी तो क्या होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर इट विल डाइवर्ज। ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा। अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। और इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसकी कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं क्योंकि जब भी लाइट रे आएगी, यहाँ से स्ट्राइक होगी, वो क्या करेगी, कन्वर्ज होगी। इस तरीके से जाएगी, वो भी क्या होगी, कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होकर के किसी पॉइंट पे वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की और कॉनकेव मिरर की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, उसको समझते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम बनाने के लिए टोटल 4 रूल हम पढ़ेंगे। वो रूल्स क्या हैं, समझते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखिए, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इसका फोकस और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर का जो फर्स्ट रूल है क्या कहता है कि इफ अ लाइट रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। If a light ray passing parallel to the principal axis, it will always pass through the focus. वो किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। चाहे लाइट रे कहीं से भी जाए, यहाँ से जाएगी तो ये भी क्या करेगा, फोकस से ही गुजरेगा। तो ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे आप, When a light ray passing parallel to the principal axis, it always pass through the
फोकस ऑफ द लेंस, फोकस ऑफ द मिरर। ये हो गया फर्स्ट के लिए। अगर हम सेकेंड रूल की बात करें, वी टॉक अबाउट द सेकेंड रूल ऑफ रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, तो वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, ये क्या है फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है सेकेंड रूल कि इफ अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन कॉनकेव मिरर, इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मतलब हुआ, अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है कॉनकेव मिरर के, तो वो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन कॉनकेव मिरर इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है सेकेंड रूल। अगर हम थर्ड रूल की बात करें, फिर टॉक अबाउट थर्ड रूल, तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड रूल की अकॉर्डिंग ये है, सपोज दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल ये कहता है कि व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ अ लाइट रे passing through the center of curvature after striking on concave mirror, it will reflect back in the same direction। जैसे ही आया center of curvature से after striking on concave mirror, ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड रूल है। अगर हम फोर्थ रूल की बात करें, फिर टॉक अबाउट फोर्थ रूल, तो वो क्या कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे इसका फोकस हो गया और ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ रूल ये कहता है, इसको मान ले पोल, कि इफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल, इफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल, इट विल रिफ्लेक्ट मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये लाइट रे आए, यहाँ से मान लो इसने एंगल बनाया है, ये एंगल आर बना के क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, मतलब जितना एंगल बना करके लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करेगी, उतना ही एंगल बना करके वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये चार रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको जानना जरूरी है। तो पहला क्या था, व्हेन अ लाइट रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। सेकंड क्या था, व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड क्या है, व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द फोर्थ, if a light ray incident on the pole it will reflect making the same angle with the principal axis। ये चारों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप समझ लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब तक हमने चार रूल पढ़े, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग अब कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है उसके लिए हम रे डायग्राम पढ़ करके देखेंगे। तो रे डायग्राम टोटल 6 पढ़ना है आपको। कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट अगर हम करें तो फर्स्ट में क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जैसे मान लेते हैं अगर हम बनाए यहाँ पे, ये हमने ले लिया है कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज की पोजीशन कैसी होगी, इमेज की साइज कैसी होगी, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो व्हाट विल हैपन, सपोज द लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द कॉनकेव मिरर, व्हाट विल हैपन, इट विल पास थ्रू द फोकस। वो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर मान लो लाइट रे इधर से जा रही है तो इट विल आल्सो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दी कॉनकेव मिरर इट विल पास थ्रू दी फोकस, वो फोकस से ही जाएगी। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी। क्यों, क्योंकि व्हेन टू रेज आर एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दो रेज गई, ऐसे जाने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग ये दोनों आकर के कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज की फॉर्मेशन यहीं पे होगी। तो इस कंडीशन में इमेज की जो पोजीशन होगी क्या होगी, एट एफ। इमेज की जो साइज क्या होगी, पॉइंट साइज होगी। और इमेज का जो नेचर होगा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, सी के पीछे रखा गया। करके देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं रे डायग्राम। ये है पोल, फोकस एंड देन सेंटर ऑफ
curvature. Given object is placed behind center of curvature, so what will happen? A light parallel to the principal axis after striking on the concave mirror, it will pass through the focus. वो कहाँ से जाएगा? Focus से जाएगा. And a light ray passing through the center of curvature after striking on the concave mirror, it will reflect back in the same direction. ये वापस उसी डायरेक्शन में क्या होगी? चली जाएगी. तो ये दोनों लाइट कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है. तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा. तो इस कंडीशन में जो इमेज की पोजीशन होगी क्या होगी? इन बिटवीन सी एंड एफ. इसका जो साइज क्या होगा? स्मॉल साइज होगा एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट. इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा. अब हम थर्ड की बात करें. When ऑब्जेक्ट क्या करें? धीरे धीरे इंफिनिटी से हम पास लेकर के आए. ऑब्जेक्ट अभी कहाँ था? बिहाइंड सी था. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? सी पे. When ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, व्हाट हैपेंड? रे डायग्राम बना के समझते हैं. ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. When ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? सी पे रखा हुआ है. तो इमेज कहाँ बनेगी? कैसी बनेगी? नेचर कैसा होगा? पोजीशन कैसा होगा? तो when a light ray parallel to the principal axis after striking on concave mirror, it will pass through the focus. Focus से जाएगा. When a light ray passing through the focus, it will emerge parallel to the principal axis after striking on the concave mirror. तो ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे बनेगी एट सी. अब इस कंडीशन में इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट सी. इसकी साइज क्या होगी? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड